गुड मॉर्निंग क्लास। सो वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल अकेडमी। तो जैसे कि हम लोग पहले भी अपलोड डिस्कस कर रहे थे, रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट जो कि स्पेसिफिकली बेस्ड था स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन वाले पार्ट पे। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आई गेस आप लोग अपनी पिछली वीडियो को देख चुके होंगे, जहां पे मैंने ऑलमोस्ट उसके बहुत सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवाया था, रिकॉल करवाया था। एंड आज उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस को लेके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सम क्रोज आर जैकल्स। तो यहां से हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि सम और ऑल, बस आप लोगों को बताया था जब भी यूनिवर्सल या पार्शियल वाला केस होगा, डिटेल्ड वीडियोस में भी इन चीजों को मेंशन कर रखा है कि अगर यूनिवर्सल केस है तो ऑल लिखा जाएगा, और अगर हमारा पार्शियल वाला केस है तो वहां पे सम वाली चीजें बनेंगी। तो सम क्रोज आर जैकल्स, तो कुछ क्रोज जो हैं दे आर जैकल्स। चलिए हम लोगों ने इसको ऐसे ड्रॉ किया। आफ्टर दैट नो फॉक्स इज अ क्रो, कोई भी फॉक्स क्या नहीं है, क्रो नहीं है। तो मैंने यहाँ पे फॉक्स ड्रॉ किया एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे इनको क्रॉस कर दिया कि कोई भी फॉक्स कभी भी नहीं मैच कर सकती क्रो के साथ। दैट मीन्स आगे चलेंगे, कंक्लूजन है हमारे सम जैकल्स आर फॉक्सेस। क्या कुछ जैकल्स जो हैं वो क्या फॉक्सेस बन सकते हैं? डेफिनेटली अब कुछ चीजें समझने वाली हैं। रीजन क्या है, आप लोगों को क्रो और फॉक्स इन दोनों के बीच में स्टॉप है। लाइक आप इन लोगों को, इन दोनों को मर्ज नहीं कर सकते हो, लेकिन सारे के सारे क्रो जैकल नहीं है, कुछ ही क्रो हैं जो जैकल है। जैसे ये वाला पोर्शन को मैं हाईलाइट कर रही हूं, ये वो क्रोज हैं जो अपने आप में क्रोज भी हैं और जैकल्स भी हैं। लेकिन जैकल्स का ये वाला पोर्शन जिसको अब मैं शेडेड कर रही हूं, ये समझ में आएगा कि मैम ये जो शेडेड पोर्शन है क्या ये फॉक्स नहीं हो सकते? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि सारे के सारे क्रो जैकल नहीं है। जैकल का जो ये वाला पोर्शन था उसको आप फ्रॉग के साथ मर्ज कर सकते हो, वैसे भी फॉक्स के साथ मर्ज कर सकते हो। और अगर किसी के माइंड में ये आए कि मैम इसकी जो एक कॉमन डायग्राम जिसको कि मैं हमेशा बताती हूँ, क्या वो पॉसिबल है? तो इस केस में वो डायग्राम पॉसिबल ही नहीं है। रीजन, एक स्टेटमेंट आप लोगों का स्टेटमेंट आप लोगों का पॉजिटिव है और एक स्टेटमेंट आप लोगों की नेगेटिव है। अगर दोनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव होंगी, दोनों तीनों जितने भी गिवन है, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में आप लोगों की वो वाली डायग्राम बनेगी, अदरवाइज वो डायग्राम बनने का कोई चांस नहीं है। अब ये अगर पूछेगा कि सम जैकल्स आर फॉक्सेस, क्या कुछ जैकल्स फॉक्सेस हो सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं इन फॉक्सेस को इन जैकल्स के साथ मर्ज कर दूं तो उससे जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि क्रो और फॉक्स को मर्ज नहीं करना, वो भी बिल्कुल सेटिस्फाइड है। दैट मीन्स यस, ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें ये हो सकता है। बट सम जैकल्स आर फॉक्सेस, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा? मैं बोल रही हूँ कि कुछ जैकल्स फॉक्सेस हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्या ये इस डायग्राम में है? बोलोगे मैम इस डायग्राम में नहीं है। अगर इसी डायग्राम में नहीं है तो आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, इसको सही नहीं करेंगे, दैट इज रॉन्ग वन। हाँ, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए बताया। आप लोग इसको मर्ज करना चाहते हो, लाइक कुछ पार्ट उसका इंक्लूड करना चाहते हो, तो दैट इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस में हम लोगों ने एक लॉजिक था जो पहले ही बता रखा है कि अगर किसी भी एक डायग्राम में कंक्लूजन गलत हो जाएगा तो उसको ओवरऑल गलत माना जाएगा। दैट मीन्स ये वाला कंक्लूजन तो हमारा डायरेक्टली सामने है कि सही नहीं है, तो इसको आगे लेके जाने की जरूरत भी नहीं है। आफ्टर दैट सम जैकल्स आर नॉट फॉक्सेस, कहता है कुछ जैकल्स जो हैं वो क्या है? फॉक्सेस नहीं है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि कुछ जैकल्स जो हैं वो क्या है? फॉक्सेस नहीं है। अगर मैं एक तरीके से इसको मर्ज भी करना चाहूं, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये हमारे फॉक्सेस हैं, ये हमारे जैकल्स हैं, ये क्रोज हैं, बस क्रोज और फॉक्स को मर्ज नहीं करना। दोनों डायग्राम में चेक करेंगे, कहता है कि कुछ जैकल्स हैं जो फॉक्सेस नहीं है। मैं कहती हूँ बिल्कुल सही है, ऑल जैकल्स आर नॉट फॉक्सेस। पहली डायग्राम को चेक करेंगे, क्या यहाँ पे ऑल वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है? यू विल से यस मैम, सारे के सारे जैकल्स फॉक्सेस नहीं है। अगर सारे के सारे नहीं है तो कुछ भी नहीं होंगे। दैट मीन्स पहले वाली डायग्राम में मेरा ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। आफ्टर दैट दूसरे में चेक करेंगे, फिर से कहता कुछ जैकल्स फॉक्सेस नहीं है, तो ये भी तो सही है ना, ये वाले जो जैकल्स हैं ये फॉक्सेस नहीं है। दोनों में सही, तो ओवरऑल भी क्या माना जाएगा? सही। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, बी पार्ट इज द राइट आंसर। दैट मीन्स ओनली सेकंड फॉलोज।
फटाफट से अपने आंसर्स बनाते जाएंगे वीडियो को पॉज करके। पहले भी हमारा सेशन ये बहुत बढ़िया रहा था जहां पे आप लोगों को अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाए थे। आज भी यही कोशिश है कि सारे के सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कवर हो जाएं आपके। चलिए चलेंगे स्टूडेंट्स, आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट से अपने आंसर्स को बनाते रहेंगे और टिक भी करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज सम क्रोज आर जैकल्स, कुछ क्रोज जो हैं दे आर जैकल्स। चलिए आफ्टर दैट वेरी फ्यू फॉक्सेस आर क्रोज। अब यहां पे कंफ्यूजन आ जाती है कि मैम वेरी फ्यू का मतलब क्या है। वेरी फ्यू का मतलब है बहुत कम, लेकिन अगर बहुत कम भी हैं कुछ तो है ना, ऑल तो नहीं हो सकते। यहाँ पे वेरी फ्यू सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूजन करने के लिए, कंफ्यूजन में डालने के लिए लिखा गया है। समझना पड़ेगा, चाहे उसमें से एक फॉक्स भी क्रो होगा, अगर एक भी होता फिर भी वो सब में ही आता, क्योंकि ऑल का मतलब है सारा का सारा। अगर एक भी उसमें से एलिमेंट मिसिंग होगा तो वो ऑल में नहीं आएगा, वो सब में ही आएगा। चाहे इतने हो चाहे इतने हो, या तो पूरे के पूरे हो, अदरवाइज इतने या इतने, लेकिन उसको सब में ही लेके चलेंगे। तो वेरी फ्यू का स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे पास मीनिंग था सम। अब क्वेश्चन को करना बहुत इजी है। कह रहा है कि सम फॉक्सेस आर क्रोज, कुछ जो फॉक्सेस हैं दे क्या हैं, वो अपने आप में क्रोज हैं। अब एक डायग्राम ये बना दी, एक डायग्राम ये बन जाएगी। कंक्लूजन्स को रीड करेंगे क्योंकि दोनों हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली हम लोग इसको मर्ज कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। कंक्लूजन सम जैकल्स आर फॉक्सेस, क्या कुछ जैकल्स फॉक्सेस हैं? अरे भाई फर्स्ट डायग्राम में ही नहीं है, फर्स्ट वेन डायग्राम में नहीं है, तो दूसरी में चेक करने का लॉजिक ही नहीं है। ये कंक्लूजन हमारा गलत होगा। आएंगे सेकंड पे, सम जैकल्स आर नॉट फॉक्सेस, कुछ जैकल्स जो हैं वो क्या हैं, फॉक्सेस नहीं है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऐसे कुछ हमारे जैकल्स हैं जो अपने आप में क्या है, कुछ तो क्या, सारे के सारे जैकल्स फॉक्सेस नहीं है। तो अगर सारे के सारे नहीं है तो सम भी उसमें इंक्लूड आ जाएगा। पहले वाला जो ये दूसरे वाला कंक्लूजन था, फर्स्ट वाली डायग्राम में तो सही था, लेकिन जो दूसरे वाले डायग्राम है उसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे बाउंड्रीज को मर्ज कर दिया। तो इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होगा कि कुछ जैकल्स फॉक्सेस नहीं है, उनकी पूरी की पूरी बाउंड्री तो मैच कर रही है। सो नॉट वाला केस ही नहीं आएगा। एक में सही एक में गलत, तो ओवरऑल भी गलत ही माना जाएगा। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, नाइदर नॉर आएगा हमारा आंसर। डी पार्ट इज द राइट आंसर, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। टिक कर लेंगे, डी पार्ट इज द राइट आंसर, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। टिक कर लेंगे, फटाफट से अपने आंसर्स को बनाते जाएंगे। चलिए आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन अच्छे से कर लिया होगा। 13th क्वेश्चन पे आएंगे। ऑल रेडियोज आर इलेक्ट्रिक गुड्स, जितने भी रेडियोज हैं दे आर इलेक्ट्रिक गुड्स। ऑल टेबल लैंप्स आर इलेक्ट्रिक गुड्स, जितने भी टेबल लैंप्स हैं वो अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रिक गुड्स हैं। बना दी हम लोगों ने डायग्राम। कंक्लूजन को चेक करेंगे। मैंने बोला सम रेडियोज आर टेबल लैंप्स, क्या कुछ रेडियोस टेबल लैंप्स हैं? अरे भाई इसी में नहीं है तो दूसरी में क्या होंगे, गलत होगा। आफ्टर दैट सम टेबल लैंप्स आर रेडियोस, क्या कुछ टेबल लैंप्स रेडियोस हैं? इसी में नहीं है, दूसरी में क्या होंगे, तो पॉसिबिलिटी है, तो हमारा आंसर आएगा। टिक कर लेंगे, डी पार्ट इज द राइट आंसर, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। ना पहला ना दूसरा, कोई भी कंक्लूजन हमारा सही नहीं है। टिक कर लेंगे जी फटाफट से। चलिए आएंगे जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात की, तो डिस्कस करेंगे। लिखा है ऑल प्लेयर्स आर टॉल, सारे के सारे प्लेयर्स क्या हैं, टॉल हैं। ऑल प्लेयर्स आर टॉल। चलिए आफ्टर दैट सोहन इज टॉल, मैंने बोला सोहन भी क्या है, टॉल है। अब यहाँ पे सोहन लिख दिया, लेकिन सोहन के आगे ना तो ऑल लिखा ना सम लिखा, लेकिन पता चल जाएगा। इसको नेम के ऊपर नहीं जाना, क्योंकि बोलोगे कि मैम कई यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, एक तरीके से क्वालिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो प्लेयर्स हैं चाहे वो टॉल है, लेकिन यहाँ पे बीच में नाउन मतलब सोहन का बस जिक्र हुआ, तो मान के चलेंगे कि ये जो सोहन है अगर कुछ नहीं लिखा हुआ पूरा का पूरा ये ऑल में ही जाएगा, मतलब ऑल सोहन इज टॉल। अब पूरा का पूरा सोहन ही क्या होगा, टॉल ही होगा ना, अगर सोहन टॉल है। ऐसा नहीं है कि कुछ सोहन टॉल है और कुछ सोहन टॉल नहीं है, पूरा का पूरा सोहन ही टॉल होना चाहिए। लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे सोहन, लेकिन सोहन प्लेयर भी हो ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चन कंक्लूजन नंबर 1, सोहन इज अ प्लेयर।
क्या सोहन प्लेयर है, लेकिन ये जरूरी कहां पे है, अगर हम लोगों ने इसको इसके बीच में इंक्लूड भी कर दिया, इवन देन इट सेज कि सोहन इज अ प्लेयर, अगर सोहन प्लेयर है तो क्या वो यहां पे है, बोलोगे मैम यहीं पे नहीं है, आगे क्या होगा, चलेंगे आगे। सोहन इज नॉट अ प्लेयर, बोलता है कि सोहन प्लेयर नहीं है, मैं कहती हूं यहां पे तो सही है, लेकिन अगर इसकी एक डायग्राम और बनाई जाए, लाइक मैंने इसको इसके बीच में इंक्लूड कर दिया, लीजिए क्या ये पॉसिबल नहीं है, बोलोगे मैम ये पॉसिबल है, हो सकता है कि सोहन प्लेयर हो, तो सोहन इज नॉट अ प्लेयर, यहां पे सही है, कहते मैम यहां पे गलत है, दैट मीन्स दोनों में ये क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा, एक में सही एक में गलत, ओवरऑल क्या माना जाएगा, गलत। टिक कर लेंगे, सोहन इज अ प्लेयर, सोहन इज नॉट अ प्लेयर, दोनों को क्रॉस कर लेंगे, ये हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। चलिए यहां पे भी डी पार्ट हमारा आंसर आएगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से आंसर्स को। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट डाउन करते रहेंगे फटाफट से, बिकॉज आई एम इरेजिंग दैट। चलो, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, चलिए ये मान लिया। आफ्टर दैट नो बॉय इज डल, कोई भी लड़का क्या नहीं है, डल नहीं है। अब कोई भी लड़का डल नहीं है, डल को मैंने यहां पे लिख दिया, बॉय और डल के बीच में लगा दिया क्रॉस। चलेंगे कंक्लूजन पे, नो स्टूडेंट इज डल, बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टूडेंट तो पूरा का पूरा इसी में इंक्लूड है, तो स्टूडेंट डल कैसे हो सकता है। देयर आर नो गर्ल्स इन द क्लास, लेकिन यहाँ पे क्लास में कोई भी लड़की नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, रीजन क्या है, यहाँ पे एक तो हम लोगों को गर्ल्स के बारे में नहीं बता रखा, नंबर टू ऑल स्टूडेंट्स आर बॉयज, सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या हैं, यहाँ पे वो बॉयज हैं, तो कहता है कि क्या क्लास में कोई लड़की नहीं होगी, लेकिन क्लास बनती किनसे है, बोलोगे मैम क्लास बनती है स्टूडेंट से, ये तो समझ में आएगा ना कि क्लास बनती है स्टूडेंट से, तो अगर स्टूडेंट से बनेगी तो क्या क्लास में कोई लड़की नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होगी, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सारे के सारे क्या थे, बॉयज थे, तो क्लास में लड़की होने की कोई गुंजाइश नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा ये क्रॉस, हमारा आंसर आएगा ए पार्ट, ओनली वन फॉलोज। टिक कर लेंगे ए पार्ट, ओनली वन फॉलोज, टिक करते रहेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। चलिए आई होप आप लोगों ने ये आंसर बना लिया होगा, नेक्स्ट वाला मेरे साथ साथ आंसर बना ले, अगर बना चुके हैं तो बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन से सम मैंगोज आर नट्स, कुछ मैंगोज जो हैं दे आर नट्स, आफ्टर दैट सम नट्स आर फ्रूट्स। चलिए सिंपल सी डायग्राम, मिक्सचर डेफिनेटली इसका हो सकता है। चलिए सम मैंगोज आर फ्रूट्स, क्या कुछ मैंगोज फ्रूट्स है, इसी में नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। सम फ्रूट्स आर मैंगोज, क्या कुछ फ्रूट्स मैंगोज हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है, डी पार्ट इज द राइट आंसर, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। जल्दी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर हो पाए। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट सेज सम काइट्स आर हॉर्सेस, कुछ काइट्स जो हैं वो क्या हैं, हॉर्सेस हैं। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया कुछ, सम काइट्स आर हॉर्सेस, ऑल हॉर्सेस आर डॉग्स, सारे के सारे हॉर्सेस क्या हैं, डॉग्स हैं। एक ये डायग्राम है, एक यहाँ पे KHD लिख दिया, आफ्टर दैट कंक्लूजन ऑल डॉग्स आर हॉर्सेस, क्या सारे के सारे जो डॉग्स हैं वो हॉर्सेस हैं, ऑल डॉग्स आर हॉर्सेस, लेकिन यहाँ पे तो वो सही नहीं है, सारे के सारे डॉग्स हॉर्सेस नहीं है, अगर इसी में नहीं है तो दूसरी में चेक करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे हॉर्सेस डॉग्स हैं, लेकिन सारे के सारे डॉग्स हॉर्सेस नहीं है। आफ्टर दैट सेकंड कंक्लूजन सेज सम डॉग्स आर हॉर्सेस, क्या कुछ डॉग्स जो हैं वो अपने आप में क्या हैं, हॉर्सेस हैं, बिल्कुल कुछ डॉग्स हैं जो हॉर्सेस हैं। अगर यहाँ पे चेक करें, बोलोगे मैम सारे के सारे मिक्स हैं, अगर सारा का सारा ऑल वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है, सम वाली तो डेफिनेटली होगी, मैं बोलूंगी सम डॉग्स आर हॉर्सेस, एक में सही दूसरे में सही तो दोनों में सही, तो डेफिनेटली इसको ओवरऑल सही मानेंगे, टिक कर लेंगे बी पार्ट, ओनली सेकंड फॉलोज। जल्दी से जल्दी अपना आंसर बनाएंगे, इतनी कमांड कर लेंगे इन टॉपिक्स पे कि आप लोगों को क्वेश्चन करने में बहुत ईजी हो जाए। चलिए आएंगे स्टूडेंट आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 21st क्वेश्चन सेज ऑल बेड्स आर टॉवेल्स, ऑल बेड्स आर टॉवेल्स। चलिए आफ्टर दैट सम टाल्स आर शीट्स, कुछ टाल्स क्या है, अपने आप में शीट्स हैं। एक डायग्राम ये और एक डायग्राम आप लोग इसको मर्ज कर दें, चाहे इसी के बीच में इंक्लूड कर दें, व्हाटएवर द केसेस यू कैन डू एनीवन एनीथिंग।
आफ्टर दैट सम टॉवल्स आर बेड्स, क्या कुछ टॉवल्स क्या हैं, बेड्स हैं, बिल्कुल है, कुछ टॉवल्स बेड्स हैं। आफ्टर दैट सम टॉवल्स आर बेड्स, बिल्कुल सही है। कंक्लूजन नंबर 1 दोनों में सही तो ओवरऑल भी सही। सम शीट्स आर नॉट टॉवल्स, कुछ शीट्स जो हैं वो क्या है, टॉवल्स नहीं है। लेकिन ये दोनों में गलत है क्योंकि शीट्स को तो पूरा का पूरा इंक्लूड कर दिया ना, बोलता है कि सम टॉवल्स आर शीट्स, अगर कुछ शीट्स अपने आप में क्या है, टॉवल्स है। लेकिन इसकी एक डायग्राम हम लोग और बना सकते हैं, बोलता था कि ऑल बेड्स आर टॉवल्स, चलिए मैंने एक डायग्राम ये बनाई। आफ्टर दैट सम टाल्स आर शीट्स, कुछ टॉवल्स जो हैं वो क्या है, शीट्स हैं। चाहे मैं पूरा का पूरा इंक्लूड करती, चाहे मैं इसको यहाँ पे करती, लेकिन ये वाली डायग्राम इससे ज्यादा बेटर है, इसको ड्रॉ कर लेंगे सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही जाए। ये वाली डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, सम टॉल्स आर शीट्स। चलिए आफ्टर दैट वो वाली डायग्राम भी चल जाएगी क्योंकि जो अगर ऑल वाली कंडीशन है तो सम वाली कंडीशन तो बाय डिफॉल्ट आ जाती है। अब वो क्या बोल रहे हैं, सम टाल्स आर बेड्स, क्या कुछ टाल्स बेड्स हैं, बिल्कुल सही है। सम टाल्स आर नॉट बेड्स, कुछ जो टॉवल सॉरी सम शीट्स आर नॉट टाल्स, कुछ शीट्स जो हैं वो अपने आप में क्या है, टॉवल्स नहीं है, जबकि ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं इसी को मर्ज करना चाहूं, जैसे कि हम लोगों ने पहली डायग्राम में किया था, ये रहे टॉवल और ये रहे हमारे बेड्स, आफ्टर दैट ये रही हमारी शीट्स, दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करें। ऑल बेड्स आर टाल्स, क्या सारे के सारे बेड्स टॉल्स हैं, बिल्कुल सही है। सम टाल्स आर शीट्स, कुछ टाल्स क्या हैं, शीट्स हैं, बिल्कुल ये भी सही है। इसका मतलब अगर इसके बीच में इंक्लूड कर दिया तो ये भी हमारी जो डायग्राम है वो बिल्कुल सही है। अब सेकंड वाले को चेक करें, कहते हैं सम शीट्स आर नॉट टाल्स, कुछ शीट्स जो हैं वो टाल्स नहीं है, ये तो सही है, यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे गलत हो जाएगा, दैट मीन्स ये ओवरऑल क्या माना जाएगा, गलत। टिक कर लेंगे, ए पार्ट इज द राइट आंसर, ओनली वन फॉलोज। बना लेंगे स्टूडेंट्स जल्दी से अपना आंसर। चलिए आएंगे आफ्टर दैट हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज नो बॉय इज अ थीफ, कोई भी बॉय क्या नहीं है, थीफ नहीं है, कोई भी लड़का चोर नहीं है तो थीफ नहीं है, टिक कर दिया। सम मेन आर थीव्स, कहता है जो कुछ मेन है अपने आप में क्या है, सम मेन आर थीव्स, जबकि कुछ मैंने बोला कि मेन है वो क्या है, अपने आप में थीव्स हैं। कोई भी लड़का थीफ नहीं है लेकिन कुछ मेन अपने आप में क्या है, थीव्स हैं। चलिए बनाएंगे कंक्लूजन। इट सेज सम मेन आर नॉट बॉयज, इसका मतलब जो कुछ मेन है वो बॉयज नहीं है। डेफिनेटली मैं कहती हूं यहां पे तो अगर हम लोग चेक करें, सम तो क्या सारे के सारे बॉयज क्या है, मेन नहीं है। अगर सारे के सारे हैं तो हमारा सम वाला केस भी डेफिनेटली सही जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था अगर ऑल वाली कंडीशन सही है, अगर मैं बोलूं ऑल मेन आर नॉट बॉयज तो क्या बोलेंगे, सही है, बिल्कुल सही है। अगर ऑल वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो सम वाली कंडीशन डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगी। मोर ओवर अगर हम लोगों ने इसको इसके साथ थोड़ा सा मर्ज कर भी दिया आफ्टर दैट, तब भी हमारा ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही जाएगा। सेकंड सेज सम थीव्स आर नॉट बॉयज, कहता है कि कुछ थीव्स हैं वो अपने आप में क्या हैं, बॉयज नहीं है। सम थीव्स आर नॉट बॉयज, मैं कहती हूं ऑल थीव्स आर नॉट बॉयज, क्या सारे के सारे थीव्स बॉयज नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर सम ऑल वाली कंडीशन है तो सम वाली कंडीशन भी बिल्कुल सेटिस्फाई होगी। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे ई पार्ट, बोथ 1 and 2 फॉलोज, क्योंकि दोनों की दोनों कंक्लूजन बिल्कुल सही है, तो बोथ 1 and 2 फॉलोज, ई पार्ट इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से इसको। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑल ड्रेसेस आर शूज, बनाएंगे जी फटाफट से मेरे साथ आंसर। सारी की सारी ड्रेसेस जो क्या है, ऑल ड्रेसेस आर शूज। नो शू इज ब्राउन, कोई भी शू क्या है, ब्राउन नहीं है। नो ड्रेसेस आर ब्राउन, बिल्कुल सही है, कोई भी ड्रेस ब्राउन हो ही नहीं सकती है। सम शूज आर ड्रेसेस, क्या कुछ शूज हैं वो ड्रेसेस हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये कुछ शूज ही तो हैं जो अपने आप में क्या है, ड्रेसेस हैं, दोनों ही सही हैं। फिर से ई पार्ट इज द राइट आंसर, बोथ 1 and 2 फॉलोज। पिक कर लेंगे जल्दी से इसको। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सम हेन्स आर काउज, कुछ सम हेन्स आर, वेट, चलिए सम हेन्स आर काउज, कुछ हेन्स जो हैं दे आर काउज। ऑल काउज आर हॉर्सेस, ये अब हमारे पास क्या है,
हॉर्सेस हैं और ये हमारे पास क्या है, हेन्स हैं। आफ्टर दैट कंक्लूजन सेज सम हॉर्सेस आर हेन्स, क्या कुछ हॉर्सेस हेन्स हैं, बिल्कुल इसमें भी है, अगर मर्ज करके बनाओगे तब भी उसमें बनेंगे, ये तो कंक्लूजन डेफिनेटली सही है। आफ्टर दैट सम हेन्स आर हॉर्सेस, बिल्कुल सही है, दोनों में ही सही है, दोनों ही सही है, ई पार्ट इज द राइट आंसर, बोथ 1 and 2 फॉलोज। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, फटाफट से इसको सबसे पहले टिक करते रहेंगे, साथ के साथ अपना आंसर बनाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज सम चेयर्स आर टूल्स आर स्टूल्स, कुछ चेयर्स जो हैं दे आर स्टूल्स। चलिए आफ्टर दैट टेबल इज अ चेयर, एक सारे के सारे टेबल क्या है, चेयर है। मैंने बताया था अगर कुछ नहीं होगा तो इसको ऑल में ही लेके चलेंगे, सारे के सारे टेबल्स हमारे पास क्या है, चेयर है, ऑल टेबल इज अ चेयर। आफ्टर दैट कंक्लूजन सेज सम स्टूल्स आर चेयर्स, क्या कुछ स्टूल्स चेयर्स हो सकते हैं, बिल्कुल है, कुछ स्टूल्स ही तो हैं जो चेयर हैं, और अगर मर्ज कर देंगे तो उसमें भी सही होगा, क्योंकि अगर ऑल वाली सही है तो सम भी सही होगी। बोलता है टेबल इज नॉट अ स्टूल, टेबल हमारे पास क्या है, स्टूल नहीं है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे तो ये सही है, एक टेबल स्टूल नहीं है, ये यहाँ पे तो सही है, लेकिन अगर मैं मर्ज कर दूं तो वहां पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने टेबल स्टूल और चेयर तीनों को मिक्स कर दिया, तो एक में सही एक में गलत, दैट मीन्स ये ओवरऑल क्या माना जाएगा, गलत। टिक कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा ए पार्ट, दैट मीन्स ओनली 1 फॉलोज। जल्दी से अपने आंसर्स को मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करके बनाते रहेंगे, ताकि एग्जैक्टली हम लोगों को सारा सिनेरियो पता चल जाए। चलिए आएंगे स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ओके सम डॉग्स बार्क, सम डॉग्स बार्क, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने डॉग्स बनाए, सम डॉग्स बार्क। चलिए आफ्टर दैट ऑल डॉग्स बाइट, जितने भी डॉग्स हैं वो ऑल डॉग्स बाइट, जितने मतलब जितने भी डॉग्स हैं दे विल ऑल बाइट। यहाँ पे मैं बाइट लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं बार्क लिख रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। कंक्लूजन इवन दोज डॉग्स हु डू नॉट बार्क बाइट, कहता है कि वो वाले डॉग्स जो बार्क नहीं करते, मतलब ये वाले वो डॉग्स हैं जो बार्क नहीं कर रहे हैं, मान के चलेंगे ये वाले वो डॉग्स हैं जो बार्क नहीं कर रहे हैं। डॉग्स तो सारे ये वाले डॉग्स हैं ना, लेकिन मैंने बोला कुछ ऐसे डॉग्स हैं जो सॉरी ये एक सेकेंड वेट आई एम ड्रॉइंग इट अगेन, वेट। चलिए सम डॉग्स बार्क, कुछ डॉग्स बार्क, सम डॉग्स बार्क, एंड आफ्टर दैट ऑल डॉग्स बाइट। दोबारा से डायग्राम को बनाएंगे, सम डॉग्स बाइट। चलिए ऑल डॉग्स बाइट बना लिया। आफ्टर दैट क्या इसकी मर्ज डायग्राम हो सकती है, बोलोगे मैम बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है किसी भी तरीके से इंटरमिक्स कर दो। इवन दोज डॉग्स हु डू नॉट बार्क, क्या वो वाले डॉग्स भी जो अपने आप में बार्क नहीं करते हैं। मैंने बोला कौन से डॉग्स हैं जो बार्क करते हैं, यही वाले डॉग्स हैं जो बार्क करते हैं, और ये वाले वो डॉग्स हैं जो बार्क नहीं करते हैं, ये वाले जिसको मैंने शेडेड कर दिया। कहता वो जो बार्क नहीं करते हैं क्या वो भी बाइट करते हैं, बिल्कुल, ये तो इसमें बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी सही, यहाँ पे भी सही, तो ओवरऑल सही। आफ्टर दैट दोज डॉग्स हु डू नॉट बार्क, कहता वो वाले डॉग्स जो अपने आप में बार्क नहीं करते, इन्हीं की बात कर रहा है। डू नॉट नेसेसरली बाइट, कहता जरूरी नहीं है कि वो बाइट करें ही करें, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि वो अपने आप में जब उसने बता ही दिया ऑल डॉग्स बाइट, जब सारे के सारे ही बाइट करेंगे तो चाहे वो बार्क करें या ना करें ये तो हमारा गलत ही होगा। क्लियरली हमारा आंसर आ जाएगा ए पार्ट। टिक कर लेंगे, ए पार्ट इज द राइट आंसर, ओनली 1 फॉलोज। टिक करते रहेंगे फटाफट से आंसर्स को। नेक्स्ट सेज ऑल पोएट्स आर रीडर्स, सारे के सारे पोएट्स क्या हैं, रीडर्स हैं। नो रीडर इज वाइज, कोई भी रीडर क्या है, वाइज नहीं है। कंक्लूजन नंबर 1 सेज नो पोएट इज वाइज, बिल्कुल सही है, कोई भी पोएट वाइज हो ही नहीं सकता। ऑल रीडर्स आर पोएट्स, क्या सारे के सारे रीडर्स पोएट्स हैं, अगर यहीं पे नहीं है तो दूसरे पे कहां से होंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर होता भी तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सारे के सारे रीडर पोएट इसमें तो नहीं है। ए पार्ट इज द राइट आंसर, ओनली 1 फॉलोज। टिक कर लेंगे, ओनली 1 फॉलोज। जल्दी से आंसर बना लेंगे। चलिए आएंगे लास्ट क्वेश्चन पे। सम ट्रीज आर हाउसेज, कुछ ट्रीज जो हैं दे आर हाउसेज। आफ्टर दैट बिस्किट इज अ ट्री, बिस्किट अपने आप में क्या है, एक ट्री है। एक तो ये डायग्राम, एक मर्ज डायग्राम। कंक्लूजन सेज बिस्किट इज नॉट अ ट्री,
बिस्किट अपने आप में क्या है, ट्री नहीं है, लेकिन ये तो गलत है, यहाँ पे भी ओवरऑल भी क्या माना जाएगा, गलत। सम हाउसेज आर ट्रीज, कुछ हाउसेज हैं जो ट्रीज हैं, यहाँ पे भी सही, यहाँ पे भी सही, क्लियरली बी पार्ट इज द राइट आंसर, ओनली सेकंड फॉलोज। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से हमारे आंसर्स को। यहाँ पे ये जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी को रिवाइज करवाया, और भी आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर की जाएंगी जहां पे ऐसे ही बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवाया जाएगा। टिल देन अपने जितने भी ये कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करते रहें, पॉलिश करते रहें, ताकि पता चलता रहे, एंड प्रैक्टिस पूरी फुल ऑन होनी चाहिए, सो दैट हम लोगों को एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करते टाइम बहुत ईज रहे। तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन आप लोग ये सारी की सारी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखें, कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करने की कोशिश करें ताकि कॉन्सेप्ट्स अच्छे रहें। थैंक यू।